नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में छायावाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। छायावाद छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्य धारा है, जिसका समय लगभग 1918 से 1936 ईस्वी तक चला। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को माना जाता है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का समय 1918 से 1938 ईस्वी तक माना है। इसके दो कारण थे। पहला, 1918 ईस्वी में झरना का प्रकाशन हुआ था और दूसरा 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी है। 1918 में झरना का प्रकाशन हुआ और 1936 ईस्वी में पंत की युगांत रचना का प्रकाशन हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं छायावाद के युग की अंत की घोषणा करता हूँ। पंत ने इसकी भूमिका में भी लिखा था। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन मुंशी प्रेमचंद के अध्यक्षता में हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी भी यही समय मानती है। 1918 से 1936 ईस्वी सर्वमान्य मत है। छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने प्रथम प्रयोक्ता के व्यंग के रूप में किया था। 1920 ईस्वी में इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में एक लेख लिखा था, हिंदी में छायावाद। मुकुटधर पांडे ने इस निबंध में लिखा था, मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं, अपितु भावों की छाया मात्र प्रतीत होती है, जिन्हें पकड़कर पाठक को हृदयंगम करने में कठिनाई होती है। अतः मैंने नई शैली की कविता के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया है। सुशील कुमार दूसरे प्रयोक्ता के रूप में इन्होंने 1921 ईस्वी में हिंदी में छायावाद निबंध लिखा, जो भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। छायावाद एक अस्पष्टतावाद है, जिसमें भाव या सार क्या अपितु इसकी छाया भी नहीं है। छायावाद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह वर्णन की विशिष्ट भावात्मक पद्धति है तथा जीवन के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण है। रामकुमार वर्मा के शब्दों में जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में जब साहित्य में वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी, तो हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में भावों को स्पष्ट रूप में सार्वजनिक न कर छाया रूप में प्रस्तुत करना ही छायावाद है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में छायावाद कोई विचारधारा नहीं है, अपितु वास्तविक अनुभूति को रहस्य के रूप में प्रकट करने की एक कला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द को दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा वर्णन की शैली विशेष के आधार पर। यहाँ भाव स्पष्ट रूप में न होकर रहस्य युक्त में थे तथा उनके वर्णन में प्रतीकात्मक शैली को अपनाया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में छायावाद एक शैली विशिष्ट है, जिसमें नया कुछ भी नहीं, बस परंपराओं को तोड़कर तथा बने बनाए सांचे में रचनाएं न रखकर निजी अनुभूति को व्यक्त किया गया है, जो द्विवेदी युग में दब कर रह गई। महादेवी वर्मा के शब्दों में छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, जिसका मूल
सर्वात्मवाद है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में, ये छायावाद और रहस्यवाद में कोई भेद नहीं मानते हैं। ये छायावाद और रहस्यवाद में कोई भेद नहीं मानते हैं। इन्होंने छायावाद और रहस्यवाद दोनों को मानव और प्रकृति का एक आध्यात्मिक आधार बताकर एकात्मवाद की पुष्टि किया है। आचार्य गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने 1946 ईस्वी में एक निबंध लिखा, छायावाद और उसके रचनाकार, और परिभाषा में दिया, छायावाद यथार्थ के विरुद्ध कल्पना, बुद्धि के विरुद्ध भावात्मक, व्यक्तिकता के विरुद्ध सर्वात्मवाद का आंदोलन है। छायावाद के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। यह सर्वमान्य मत है। छायावाद को विभिन्न अर्थों में विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम इस प्रकार हैं। मुकुटधर पांडे रहस्यवाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अनियोक्तिवाद, अनियोक्ति पद्धति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहस्यवाद, मधुचर्या, शैली वैचित्र, चित्र भाषा शैली, अभिव्यंजना का विलायती संस्करण, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यंग्यार्थ प्रधान शैली, सुशील कुमार अस्पष्टतावाद, डॉक्टर बच्चन सिंह गणपति चंद्र गुप्त स्वच्छंदतावाद, सुमित्रा नंदन पंत सौंदर्य की छाया, जयशंकर प्रसाद कांति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विशेष भावाभिव्यक्ति, महादेवी वर्मा स्वानुभूति का चित्रण। छायावाद के बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार इसमें 3 बड़े कवि पंत, प्रसाद पंत और निराला हैं। लघुत्रयी, इसमें 3 छोटे कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा हैं। गणपति चंद्र गुप्त और सुमन राजे ने भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को लघुत्रयी में शामिल किया है। छायावाद के आधार स्तंभ। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी की नई भावधारा में प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु, निराला को महेश और महादेवी को शक्ति कहा है। प्रसाद ब्रह्मा, प्रत्यभिज्ञावाद, आनंदवाद, समरसतावाद, पंत विष्णु, मानवतावादी, अरविंद दर्शन, निराला महेश, अद्वैतवादी, महादेवी शक्ति, बौद्ध दर्शन। हिंदी में छायावाद का आगमन कैसे हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, सुमन राजे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने बांग्ला भाषा के रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से प्रभावित बताया है। 1798 ईस्वी में कॉलरिज वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स पुस्तक लिखे। इसे पाश्चात्य साहित्य में रोमांटिसिज्म से हिंदी में छायावाद का आगमन बताया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे ने पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित माना है। छायावाद के विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को पाश्चात्य साहित्य से रोमांटिसिज्म से प्रभावित माना है। जागरण पत्रिका को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना है। जागरण के संपादक प्रेमचंद थे। प्रेमचंद के अनुसार छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाइयों के फैंटमासा से जोड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद की चरम परिणति व छायावाद का उपनिषद माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी माना है। रामधारी सिंह दिनकर ने कामायनी के संदर्भ में दोष सहित रचना लिखा है।
पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत की युगांत को छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। यह आर्ष ग्रंथ है। इंद्रनाथ मदान ने कामायनी को एक असफल कृति कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को ताजमहल के समान कहा है। निराला ने सुधा पत्रिका में 1937 ईस्वी में कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को रूपक कहा है। रामनाथ सुमन ने कामायनी को आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस कहा है। छायावाद के प्रमुख प्रतिनिधि कवि किसने किसको माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह महादेवी वर्मा को मानते हैं। शिव कुमार शर्मा हरिवंश राय बच्चन को मानते हैं। छायावाद के प्रमुख रचनाकार जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961, सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977, जनार्दन प्रसाद झा द्विज 1904 से 1964, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 से 1990, महादेवी वर्मा 1907 से 1987, आरसी प्रसाद 1911 से 1996, जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 से 2011, उदय शंकर भट्ट 1918 से 1966। छायावाद की विशेष प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। सौंदर्य भावना। छायावादी कविता की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति उसकी सौंदर्यानुभूति है। सौंदर्य के संबंध में प्रसाद जी ने कहा है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। प्रकृति सौंदर्य। मानव के आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन छायावाद में प्रकृति के माध्यम से किया गया है। पंत जी ने कहा है, प्रकृति को मैंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाले नारी के रूप में देखा है। उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ। प्रेम की भावना। प्रेम छायावादी काव्य का प्रधान तत्व है। पंत ने प्रकृति मायाजाल को किसी बाला के बाल जाल से बढ़कर माना है। छोर द्रुमों की मृदु छाया, तोर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन, भूल अभी से इस जग को। नारी प्रेम। छायावादी कवियों के अनुसार नारी प्रेम की मूर्ति है, वह श्रद्धा रूपणी है। निराला ने प्रेयसी में प्रेम का आदर्श स्थापित करते हुए लिखा है, दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव, पर केवल अपनाव से प्राणों से एक थे। छायावादी काव्य में पहली बार नारी के प्रति प्रेम भावना में वासना का कालुष्य दर्शित नहीं होता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावादी कवियों में रविन्द्रनाथ और अरविंद की मानवतावादी दृष्टि का विकास हुआ है। पंत जी ने नारी को मुक्त करने की इस प्रकार चेतावनी दी है, मुक्त करो नारी को मानो, चिरवंदनी नारी को, युग युग की निर्मम कारा से भगनी सखी प्यारी को। जीवन की बदलते मूल्यों की अभिव्यक्ति। कामायनी में प्रसाद ने सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का संदेश दिया है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। रहस्यवादिता। आत्मा और परमात्मा के अद्वैत तत्व को कामायनी में प्रसाद ने व्यक्त किया है। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़या चेतन। आत्माभिव्यक्ति। प्रसाद का आंसू आत्माभिव्यक्ति परक काव्य है। कवि की घनीभूत पीड़ा इसमें साकार हुई है।
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दूर दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने फिर आई। निराला ने अपने दुख को इस प्रकार व्यक्त किया है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। वेदना की अभिव्यक्ति। छायावादी कवियों में वेदना विविध रूपों में प्रकट हुई है। वेदना का साम्राज्य महादेवी के लिए निरापद दर्शन स्थली है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। विज्ञान का प्रभाव। प्रसाद जी ने कामायनी में शक्ति के संचार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और मानवता की विजय की कामना की है। शक्ति में विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरूपाय समन्वय उसका, करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। दिनकर ने कुरुक्षेत्र काव्य में इसी समस्या तथा युद्ध की विभीषिका पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो उसे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना व्यक्तिवादी होते हुए भी छायावादी कवि अपने देश की समसामयिक स्थिति से विमुख या उदासीन नहीं थे। उन्होंने भी भारत के स्वर्णिम अतीत और अपनी अनुपम ऐतिहासिक धरोहर का स्मरण किया है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल भूतियों का, दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जागती का जाल, जगती का जाल। इसमें मैं शैली, मुक्त छंद का प्रयोग, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग, कोमल कांत पदावली का प्रयोग, छायावाद में भावातिरेक आदि का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।